नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू धनिष्ठा चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद खास और प्रेरणादायक कहानी भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र सिर्फ एक ज्योतिष से जुड़ा नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु, धर्म और न्याय, कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ा एक गहरा संदेश है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार भरणी नक्षत्र का संबंध यमराज से है, जिन्हें मृत्यु और धर्म का देवता माना जाता है। यमराज का काम सिर्फ मृत्यु देना नहीं होता, बल्कि हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय देना भी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज सूर्य देव और संध्या की संतान है। उनकी जुड़वा बहन यमी भी उनके साथ पैदा हुई थी। यमराज को जन्म से ही यह जिम्मेदारी मिली थी कि वे आत्माओं को उनके अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से रास्ता दिखाएं। वे यमलोक में रहते हैं, जहां उनके सहायक चित्रगुप्त हर इंसान के जीवन भर के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां यमराज और चित्रगुप्त मिलकर उसके पूरे जीवन का मूल्यांकन करते हैं। यह फैसला बिल्कुल निष्पक्ष और कर्म के आधार पर होता है। यही भरणी नक्षत्र हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। भरणी नक्षत्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री एक समर्पित और समझदार पत्नी थी। उसने सत्यवान से विवाह किया, यह जानते हुए भी कि उसकी उम्र बहुत कम है। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, यमराज उसकी आत्मा लेने पहुंचे, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी और धर्म, भक्ति और इंसानियत की बातें करते हुए यमराज को प्रभावित किया। सावित्री की बातों से यमराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे वरदान देने का वादा किया, लेकिन अपने पति की जान को छोड़कर कुछ भी मांग सकती थी। सावित्री ने चतुराई से कहा, मैं सत्यवान से संतान चाहती हूँ। यमराज को अपना वचन निभाना पड़ा और उन्होंने सत्यवान की जान लौटा दी। इस कहानी में सिर्फ एक पत्नी की भक्ति नहीं, बल्कि यमराज की धर्मप्रियता और न्याय की भावना भी दिखती है। एक और कहानी में बताया गया है कि यमराज ने एक प्रसिद्ध अर्षि को उनके जीवन के एक छोटे से पाप के लिए दंडित किया था। यह अर्षि अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अहंकारवश एक साधारण व्यक्ति का अपमान कर दिया। जब उनकी आत्मा यमलोक पहुंची, तो चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का विवरण प्रस्तुत किया। यमराज ने स्पष्ट किया कि धर्म का नियम यह नहीं कहता कि बड़े पुण्य छोटे पापों को छुपा सकते हैं। हर कर्म का फल होता है, चाहे वह पुण्य हो या पाप। इसलिए यमराज ने निष्पक्ष रूप से उन्हें उनके उस एक पाप के लिए दंडित किया। इस कथा के माध्यम से भरणी नक्षत्र यह सिखाता है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर कोई अपवाद नहीं होता। कर्म का नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। भरणी नक्षत्र का असली मतलब है बदलाव, अनुशासन और आत्मा का विकास। इस नक्षत्र में जन्मे लोग मजबूत सोच वाले, न्यायप्रिय और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। वे कठिनाइयों में भी सही रास्ता नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, भरणी नक्षत्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली ताकत धर्म, सच्चाई और कर्म में होती है। यमराज का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही हमें आगे ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू धनिष्ठा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद और जय श्री राम।